हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी काशिफ। और आज के चैनल में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का टॉपिक नंबर 8.2.1, जिसका नाम है आपका स्पीड विथ डायरेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आज? स्पीड विथ डायरेक्शन। चलिए इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करते हैं। तो स्पीड विथ डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग ने ये बताया था कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज को बताना हो, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अगर किसी डिस्टेंस को किसी यूनिट टाइम में कवर करता है, यानी मीटर में कवर करता है, सेंटीमीटर सेकेंड में कवर करता है, उसके बाद आवर में कवर करता है, किसी भी यूनिट डिस्टेंस को, तो उसको हम लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? स्पीड के टर्म्स में। यानी हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था स्पीड के बारे में। स्पीड को हमने क्या बताया था कि डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को हमने क्या बताया था? डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी स्पीड को हमने बताया था डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपका कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस को, यानी किसी यूनिट डिस्टेंस को किसी यूनिट टाइम में कवर करता है, तो उसको कहा जाता है स्पीड। इसके बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार दोबारा। जैसे मान लेते हैं कि हम एक पोजीशन ए पे हैं, ठीक है, हमको पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाना है। पोजीशन ए से पोजीशन बी का दूरी मान लेते हैं आपका 5 मीटर है, ठीक है। और मैंने पोजीशन ए से पोजीशन बी जाने के लिए 5 सेकंड का वक्त लिया, सपोज डैट, ठीक है, 5 सेकंड का वक्त लिया, यानी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मैंने 5 सेकंड का वक्त लिया। अब इसी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वही होता है हम लोग का स्पीड। यानी किसी भी यूनिट डिस्टेंस को हमने कितने यूनिट टाइम में कवर किया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्पीड। और स्पीड जो होता है वो हो गया आपका 5 मीटर/5 सेकेंड। यानी हमारा स्पीड जो हो गया वो आपको हो गया 1 मीटर/सेकेंड। यानी हमने यानी हम 1 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से हम चले, ठीक है, समझ में आ गया। अब स्पीड विद डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग अगर हम कहीं भी मान लेते हैं कि आपने अक्सर ये न्यूज़ सुना होगा कि कोई एस्टेरॉयड है वो अर्थ की तरफ इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा जा रहा है, या फिर कोई ट्रेन है, ठीक है, जो आपको मतलब कि सीधी जा रही है इतनी रफ्तार से। तो स्पीड विद डायरेक्शन यहाँ पे सीधे सीधे आपको रेफर करता है कि जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को नापना। जैसे स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड को जब हम डायरेक्शन के साथ जोड़ देते हैं, स्पीड को जब हम डायरेक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी। ये हमारा क्या कहलाता है? वेलोसिटी। यानी जब हम लोग का स्पीड आपको डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाता है, उसी को कहा जाता है वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी की भाई ज़रूरत क्या पड़ी? वेलोसिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कहीं गए, ठीक है, मान लीजिए कि हम समस्तीपुर में आए। अब हम पूछे कि भाई समस्तीपुर में, मान लीजिए हम बस स्टैंड के पास खड़े हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये समस्तीपुर का बस स्टैंड है, ठीक है, समस्तीपुर का बस स्टैंड है। अब समस्तीपुर के बस स्टैंड से हमको कहाँ जाना है? ताजपुर जाना है। कहाँ जाना है? ताजपुर जाना है, ठीक है। हम एक भैया से पूछे कि भाई ये सुनिए, हमको ना 1 घंटे के अंदर किसी भी हालत में ताजपुर पहुँचना है, तो आप हमको बताइए कि ताजपुर किस तरफ है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भैया ताजपुर जो है वो समस्तीपुर बस स्टैंड से सीधा आप जाइएगा, यानी सीधा, ठीक है, तब आप ताजपुर तक पहुंच जाइएगा। यानी सीधा जाइएगा तो आप ताजपुर तक पहुंच जाइएगा। अगर आप समस्तीपुर से दक्षिण यानी उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं समस्तीपुर बस स्टैंड से, तो आप ताजपुर तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से जाते हैं, तो ताजपुर का डिस्टेंस आपको 1 घंटे में पहुंचना है, और ताजपुर का डिस्टेंस यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो आपको 10 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार पकड़ना पड़ेगा ताकि आप ताजपुर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए। अब ये तो हमारा भाई स्पीड हो गया, लेकिन इस स्पीड को हम एडिशनल किसके साथ जोड़ दिया? इस एरो के साथ जोड़ दिया जो दिखाता है किसी डायरेक्शन को, ठीक है। तो यही स्पीड जब हमारा डायरेक्शन के साथ जुड़ जाता है, इसी को कहा जाता है क्या? वेलोसिटी। यानी जब भी हम लोग का स्पीड होगा वो हम लोग के डायरेक्शन के साथ जुड़ जाता है, उसी को कहा जाता है वेलोसिटी। अब हमारे पास दो, वेलोसिटी में भी हमारे पास दो चीज़ आता है। एक आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है,
हाँ, हम एक चीज़ बताना भूल गए, उसको बाद में बताएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपको मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में है। एक बात जान लीजिए, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्पीड जो होता है वो हम लोग का वेलोसिटी के इक्वल होता है। स्पीड जो होता है वो आपको वेलोसिटी के इक्वल होता है, या फिर डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, और डिस्टेंस भी आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आपका स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और आप अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं, यानी पहला, या जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी का डिस्टेंस था 5 मीटर, ठीक है। अब इस 5 मीटर को मान लेते हैं हमने आपको 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कवर किया। नेक्स्ट का बी से सी का भी डिस्टेंस था 5 मीटर, इसको हमने 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कवर किया। तो सपोज डेट बस बताने के लिए, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग का स्पीड जो होता है हर टाइम इंटरवल पे चेंज होता है, उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी जो होती है उसका जो रेट होता है वो चेंज होता है, ठीक है, टाइम के साथ, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका जस्ट उल्टा होता है। और एक चीज़ हम बात बताना भूल गए कि जो अगर वेलोसिटी में आपको चेंज लाना है, तो या तो आप किसी बॉडी मूव कर रही है उससे आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। यानी अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद स्पीड चेंज कर दीजिएगा, या फिर दोनों ही चेंज कर दीजिएगा, तो आपका वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर स्पीड से किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी को कहा जाता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपका एक्सेलरेशन। यानी अगर टाइम के साथ हमारा वेलोसिटी चेंज होता है उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग।